दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालयों में शिक्षक और नॉन टीचिंग स्टाफ की भर्तियों के बारे में। देखिए जो शिक्षक भर्तियां हैं उसमें काफ़ी अच्छे खासे इसमें पद हैं और सैलरी भी अच्छी खासी मिलती है। तो अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इस वीडियो में दो जिलों से भर्तियों के बारे में बताऊंगा। पहला विज्ञापन आपके सामने है जो कि सोनभद्र जिले से आया हुआ है और यहाँ पर ये नोटिस है 27 मार्च 2023 की, ठीक है। और यहाँ पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए बताया गया, पहले पदों को डिस्कस कर लेता हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस किस पोस्ट पर भर्तियाँ हो रही हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल टाइम टीचर में जो गणित की वैकेंसी है उसमें 6 पद हैं। कैटेगरी वाइज पद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। दूसरा पद यहाँ पर पूर्णकालिक है यानी फुल टाइम टीचर का है। अंग्रेजी का इसमें 2 पद हैं। इसके अलावा फुल टाइम टीचर हिंदी के 3 पद हैं। फुल टाइम टीचर साइंस के 2 पद हैं। इसके बाद जो पद हैं वो पार्ट टाइम टीचर के हैं। तो पार्ट टाइम अगर आप काम करना चाहें तब भी कर सकते हैं। 3 पद यहाँ पर हैं। कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह विज्ञान के लिए। अंशकालिक स्काउट गाइड के भी यहाँ पर पद हैं। शारीरिक शिक्षा के भी पद हैं 2। इसके अलावा कंप्यूटर टीचर के यहाँ पर कुल मिलाकर के 7 पद हैं, ठीक है। और इसके अलावा फिर यहाँ पर मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार की ये अलग अलग पद हैं। कुल मिलाकर के 29 पद यहाँ पर हैं। इन पदों पर भर्तियाँ हो रही हैं। देखिए जो फुल टाइम टीचर के पद हैं उसमें आपको 22,000 रुपये पेमेंट मिलेगा हर महीने। और जो पार्ट टाइम टीचर के पद हैं उसमें 9,800 रुपये पेमेंट आपको मिलेगा। और बाकी जो पद हैं उसमें अलग अलग यहाँ पर मानदेय है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। आपको बता दें यहाँ पर जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो नॉर्मली टीचर की जो पोस्ट है उसमें तो टेट बीएड रहता ही रहता है, लेकिन जो नॉन टीचिंग की पोस्ट हैं जैसे कि नीचे आप लोग देख सकते हैं मुख्य रसोइया, सहायक रसोइया, चौकीदार, तो जो भी एलिजिबल हैं और इंटरेस्टेड हैं वो लोग इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं। इनके लिए क्योंकि नॉन टीचिंग स्टाफ के पद हैं तो जाहिर सी बात है बीएड या टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब यहाँ पर कैटेगरी वाइज और जो वैकेंसी है, एज लिमिट वगैरह है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसको देख लेते हैं। तो देखिए जो फुल टाइम टीचर मैथ का पद है इसमें बताया गया आपकी एज जो है 25 से 45 वर्ष होनी चाहिए। 6 वैकेंसी है। और यहाँ पर पीसीएम से आप जो है स्नातक और बीएड और टेट उच्च स्तर का होना चाहिए। टेट में यूपी टेट और सीटेट दोनों मान्य रहेगा। अंग्रेजी के लिए यहाँ पर अंग्रेजी विषय में बीएड और टेट होना चाहिए आपका। इसी तरीके से हिंदी के लिए बताया गया है कि हिंदी के लिए हिंदी एवं संस्कृत से आपका बीएड होना चाहिए और ग्रेजुएशन और बीएड, और उसके बाद जूनियर स्तर का टेट या सी टेट, ठीक है। इसी तरह साइंस का जो पद है, साइंस के लिए यहाँ पर मैथ वाले अभ्यर्थी एलिजिबल नहीं रहेंगे। जो लोग जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री वाले अभ्यर्थी हैं वो लोग यहाँ पर साइंस के लिए एलिजिबल रहेंगे और इसके लिए भी बीएड टेट होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए जो ये वाले पद हैं अंशकालिक टीचर के लिए, इसमें आप लोग यहाँ पर कला क्राफ्ट के लिए दे सकते हैं। और जो स्काउट गाइड शारीरिक शिक्षा का पद है इसमें बीपीएड सीपीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए बीएड और टेट की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है। कंप्यूटर टीचर के लिए यहाँ पर भी टेट की कोई रिक्वायरमेंट नहीं, हाँ बीएड यहाँ पर मांगा गया है। और जो रसोइया वगैरह के पद हैं इसमें कक्षा 8 पास मांगा गया। तो जैसा आपके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया उसी के अनुरूप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं और यहाँ पर जॉब ले सकते हैं। अब यहाँ पर मेरिट कैसे बनेगी, तो मेरिट के लिए बताया गया है। आपको बता दें यहाँ पर कोई भी आपका लिखित परीक्षा नहीं होगी। जो आपकी एकेडमिक मेरिट होगी उसी के आधार पर यहाँ पर सिलेक्शन होती हैं। तो हाई स्कूल, इंटर, स्नातक और प्रशिक्षण यानी बीएड, इनका 10%, 10%, 20%, 30% इस तरीके से कैलकुलेट किया जाएगा और इसके आधार पर फाइनल में आपकी मेरिट बनेगी। और जो लोग पहले कस्तूरबा गांधी विद्यालय में कार्य कर चुके हैं उनको 12 अंक भी मिलेगा। 1 साल के लिए अधिकतम 2 अंक 12 अंक मिलेगा और अधिकतम 30 अंक का यहाँ पर 12 अंक मिलेगा। तो इस तरीके से मेरिट बनेगी। मेरिट के आधार पर अगर आप एलिजिबल होते हैं तो यहाँ पर आपका चयन कर लिया जाएगा। बाकी ज़्यादा डिटेल्स के लिए जो आप लोग इस नोटिफिकेशन को पढ़ सकते हैं। एक चीज़ बताना चाहूँगा, यहाँ पर एज की गणना होगी 1 अप्रैल 2023 से होगी और इसके लिए ऑफलाइन आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म का ये देखो प्रारूप दिया गया, इसका प्रिंट आउट निकाल लेना है, इसको भर लेना है और जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं इनको अटैच करते हुए फोटोकॉपी वहाँ पर आपको बाई पोस्ट आप भेज सकते हैं या फिर आप खुद जा करके वहाँ पर जमा कर सकते हैं। कहाँ भेजना है, कहाँ जमा करना है तो आपको बताता हूँ मैं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर मेंशन किया गया है कि जो आपके फॉर्म है वो जिला परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा, ब्रह्म बाबा की गली, रावर्ट्सगंज, सोनभद्र, पिन कोड ये रहेगा। इस पर आपको भेजना है और आपके फॉर्म 10 अप्रैल 2023 तक पहुँच जाने चाहिए। इस
रजिस्टर्ड डाक से स्पीड पोस्ट आप लोग कर सकते हैं, ठीक है, या व्यक्तिगत भी जमा कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं दूसरी वैकेंसी के बारे में। दूसरी वैकेंसी है ये गाज़ियाबाद ज़िले से आई हुई है, ठीक है। गाज़ियाबाद में जो लोग रहते हैं वो लोग यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। हालांकि कोई सी दिक्कत नहीं है, आप कहीं भी रहते हैं इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो पूर्णकालिक या फुल टाइम टीचर का पद होता है उसमें आपको वहाँ पर रहना खाना सब कुछ फ्री रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी आप आवेदन कर सकते हैं। तो इसमें देखिए वैकेंसी देख लीजिए। अंग्रेजी के यहाँ पर एक पद है और साइंस के यहाँ पर एक पद है, कंप्यूटर शिक्षक का एक पद है और कला क्राफ्ट संगीत गृह विज्ञान इसके 2 पद हैं, उर्दू शिक्षिका का 1 पद है, चपरासी का 1 पद है, सहायक रसोइया महिला के 1 पद। टोटल यहाँ पर 8 पद हैं। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पर आपके सामने मेंशन है और इसमें आवेदन करने की जो डेट है वह 16 अप्रैल 2023 रहेगी शाम 6 बजे तक। फॉर्म कहाँ भेजना है, तो फॉर्म आपको भेजना है जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी नेहरू नगर और F19 के सामने राकेश नगर गाज़ियाबाद, ये पिन कोड यहाँ पर दिया है। और इसमें भी आपको ऑफलाइन फॉर्म भरना है। इसका मैं फॉर्म दिखा दूंगा, उसको प्रिंट आउट ले करके आप लोग जो फॉर्म भर सकते हैं और पंजीकृत डाक के माध्यम से यानी स्पीड पोस्ट के माध्यम से आप भेज सकते हैं। 16 अप्रैल तक आपके फॉर्म पहुँच जाने चाहिए इस एड्रेस पर, ठीक है। वैकेंसी मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है और ये वेबसाइट दी गई, इस वेबसाइट पर जा करके आप लोग इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो भी मैंने सोनभद्र का नोटिफिकेशन दिखाया था वो भी सोनभद्र की ऑफिशियल वेबसाइट पर अवेलेबल है, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में, तो नॉर्मली यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वही रहेगा, क्योंकि जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वह शासन द्वारा निर्धारित रहता है और जनरली हर ज़िले में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एक ही रहता है। तो अभी मैंने सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर आपने वीडियो को स्किप किया हुआ है तो पीछे बैक जा कर के आप वीडियो को देख लो, पूरा वही है, ठीक है। फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ यहाँ पर कि जो भी अंग्रेजी वाले कैंडिडेट हैं उनके लिए ग्रेजुएशन में अंग्रेजी होनी चाहिए, B.Ed होना चाहिए और उच्च प्राथमिक स्तर का TT या CTT होना चाहिए, ठीक है। विज्ञान शिक्षक के लिए जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन, B.Ed और उच्च प्राथमिक स्तर का TET। उर्दू शिक्षक का बता देता हूँ। उर्दू शिक्षक के लिए यहाँ पर बोला गया है उर्दू विषय से आपका ग्रेजुएशन, इसके बाद B.Ed होना चाहिए और इसके बाद उच्च प्राथमिक स्तर का TT इसमें भी मांगा गया। देखिए जो अभ्यर्थी B.Ed नहीं किए हुए हैं वो लोग यहाँ पर शारीरिक शिक्षा वाले पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन उसके लिए B.Ed होना जरूरी है। या फिर जो ग्रुप C की वैकेंसी है जिसमें रसोइया चौकीदार है उन पद के लिए आप लोग देख सकते हैं। एक बहुत ज़रूरी चीज़, इन किसी भी मतलब पोस्ट के लिए यहाँ पर कोई भी फीस पेड नहीं करनी है, पूरी तरीके से फ्री फॉर्म रहेगा, सिर्फ आपको आवेदन करना है, ठीक है। तो ये चीज़ें यहाँ पर एज यहाँ पर भी है 25 से 45 वर्ष। और यहाँ पर आपको बता दें ये भर्ती जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर होंगी, लेकिन ये वैकेंसी ऐसी होती है जिसमें अगर आप एक बार लग जाते हैं तो ज़्यादातर देखा जाता है कि रिन्यूअल होता जाता है हर साल और आपको पेमेंट जो है वो मिलता जाता है, ठीक है। यहाँ पर 11 महीना और 29 दिन का आपको पेमेंट मिलेगा, पूरा 12 महीने का नहीं मिलेगा, नहीं तो आप परमानेंट में आ जाएंगे। परमानेंट नहीं होती, संविदा भर्ती होती, इसलिए 11 महीना 29 दिन का आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, जो कि यहाँ पर देखो लिखा हुआ है। और ज़्यादातर होता है कि इसका रिन्यूअल कर दिया जाता है और अगले साल फिर से आपको वहाँ पर रख लिया जाता है। हालांकि आप बीच में छोड़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं। कोई भी लिखित परीक्षा इनके लिए नहीं होती। हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, B.Ed की जो आपकी मेरिट होती है उसी के अनुसार आपकी यहाँ पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी और उसका नाम आने पर आपका यहाँ पर चयन कर लिया जाएगा। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, दोनों जिलों की भर्ती के लिए यहाँ पर आपको जब आप फॉर्म भेजेंगे तो उसमें 2 लिफाफे उसके अंदर आपको भेजने हैं, जिसमें पंजीकृत डाक टिकट लिफाफे होने चाहिए। तो ये इसका पूरा फॉर्म दिया गया है, आप इसको भर करके सेल्फ अटेस्ट करके जो आपकी फोटोकॉपी वगैरह उनको लगा करके आप लोग भेज सकते हैं। ये दोनों विज्ञापन हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, या फिर ABTech 123 सर्च करके भी आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं।